नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत में बनने वाले ऐसे 5 इंपॉर्टेंट कार्ड्स के बारे में। ये कार्ड हर भारतीय के पास होने चाहिए। ये कार्ड्स है वो बिल्कुल फ्री बनते हैं। इस वीडियो में इन कार्ड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे ये कार्ड कौन कौन से है, इन कार्ड पर कितना लाभ मिलता है, लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह आपको कैसे करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो कार्ड के बारे में ये एक डिटेल वीडियो होगा। ये इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। अगर इन कार्ड्स के बारे में आपके पास कंप्लीट जानकारी होगी, कंप्लीट नॉलेज होगी, तो आप सरकार से लाखों रुपयों की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वन बाय वन करके इन कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला कार्ड है केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड किसानों के लिए होता है। किसान केसीसी कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ये कार्ड है वो बैंक में बनाया जाता है। केसीसी क्रेडिट अकाउंट बनाया जाता है और उनके साथ साथ उनको एक रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। केसीसी कार्ड बनने के बाद किसान अपनी जरूरत के अनुसार अपनी खेतीबाड़ी की जरूरत के लिए, जैसे किसान अगर बुआई करना चाहता है या बीज खरीदना चाहता है या फर्टिलाइजर या दवाइयाँ खरीदना चाहता है, उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है, तो वो केसीसी के आधार पर आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोन है वो उनको मिनिमम ब्याज दर पे मिलता है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। और इसके साथ साथ उनको सब्सिडी का भी लाभ मिलता है। अगर किसान 1,60,000 रुपए तक लोन लेता है तो उसके लिए कोई भी कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। बिना सिक्योरिटी के उनको लोन मिल जाता है। 3 लाख तक लोन लेने के लिए केवल 4% ब्याज पर किसानों को लोन मिल जाता है और इसमें सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। केसीसी कार्ड के साथ साथ किसानों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। रुपए डेबिट कार्ड से किसान को जब भी जरूरत होती है खेतीबाड़ी कार्य के लिए, तो वो एटीएम मशीन का यूज करके एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकता है, या खेतीबाड़ी से संबंधित कोई फर्टिलाइजर वगैरह, बीज वगैरह खरीदना है तो पीओएस मशीन का यूज करके ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। केसीसी कार्ड का किसानों को यह भी फायदा है कि केसीसी क्रेडिट अकाउंट में जितना उनका पैसा होता है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। किसान जितना पैसा विड्रॉल करता है उस विड्रॉल किए हुए पैसे पे ही उनको ब्याज लगता है। तो किसानों के लिए केसीसी कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इसके द्वारा किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड एक मजदूरों के लिए बनाया जाता है जो असंगठित मजदूर है, उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। असंगठित मजदूर से मतलब है ऐसे श्रमिक जो अपने काम में निपुण है लेकिन वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, किसी विभाग में, किसी संगठन में या कंपनी वगैरह में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अपने काम में निपुण है। ऐसे श्रमिक जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, या कोई रेडी ठेला लगाने वाला या शॉपकीपर है, ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं वो अपने काम में निपुण होते हैं लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड नहीं होते। उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाया जाता है और ई श्रम कार्ड में उनको एक यूएएन नंबर दिया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिसकी सहायता से उनको पहचान मिलती है और सरकार के पास श्रमिकों का डाटा पहुंचता है। ई श्रम कार्ड के आधार पे सरकार के पास उनका प्रॉपर सही डाटा मिल जाता है, जिससे सरकार जब भी कोई देश में प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे मान लीजिए कोई महामारी है, बाढ़ है, अकाल है, सूखा है, इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार सीधा पैसा है वो श्रमिकों के अकाउंट में भेजती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना टाइम में जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ था उनके अकाउंट में 500 रुपए प्रति माह, हर महीने 500 रुपए भेजे थे। इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। ई श्रम कार्ड के आधार पे आगे और भी कई प्रकार की स्कीम्स मिल सकती है। अगर आप श्रमिक हो और आपने कहीं भी पंजीकृत नहीं करवाया हुआ है, आपका कहीं भी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका ईपीएफ वगैरह नहीं कटता है, तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हो। ई श्रम कार्ड है वो आप खुद ही बना सकते हो। इसको गवर्नमेंट साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए e-shram.gov.in ये गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पर जाकर के आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना ई श्रम कार्ड है वो बनवा सकते हो। ई श्रम कार्ड है वो बिल्कुल फ्री है और इसमें भविष्य में और भी कई प्रकार की स्कीमें मिल सकती है। ई श्रम कार्ड एक इंपॉर्टेंट कार्ड है श्रमिकों के लिए, तो ये कार्ड आप बनवा करके इसका लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हो। नंबर 3 है आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान भारत कार्ड पे आपको 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता मिलती है। अगर आपका आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है और आपको अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आप प्राइवेट अस्पताल में, जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल है, वहां जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बिल्कुल फ्री 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो। आयुष्मान भारत कार्ड है ये केंद्र सरकार की स्कीम है और भारत के सभी राज्यों के जो पात्र व्यक्ति है वो आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए, और अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ लिस्ट में नाम है तो आप खुद ही इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप खुद ही लिस्ट में नाम चेक कर सकते हो। लिस्ट में नाम चेक करके आप खुद ही अपना आयुष्मान कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आप साइट विजिट कीजिए setu.pmjay.gov.in। इस साइट पर जाकर के लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम है तो आप आयुष्मान कार्ड यहां से डाउनलोड करके और यूज कर सकते हो। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है और आप पात्र व्यक्ति हो तो आप नजदीकी सिविल अस्पताल जाकर के, सरकारी अस्पताल जाकर के
वहां से अपना आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। ये भारत सरकार की एक सराहनीय योजना है और इससे काफी सारे जो एलिजिबल जो पात्र व्यक्ति है उनको लाभ मिलता है। तो आप इस योजना का लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट कार्ड है और इस पे 5 लाख रुपए तक आपको चिकित्सा सहायता मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर है बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है बीपीएल फैमिली के लिए, जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। जो परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं उन लोगों का ये बीपीएल कार्ड बनाया जाता है और इस पे कई प्रकार की स्कीमें दी जाती है। ये कार्ड गुलाबी या पीले रंग का कार्ड होता है। इस कार्ड पर आपको कई प्रकार की स्कीम मिलती है। इस राशन कार्ड पे आपको मुफ्त में राशन मिलता है। जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है उनको मुफ्त में राशन मिलता है, जैसे गेहूं, अनाज, चावल, चीनी और खाद्य तेल वगैरह मुफ्त में दिया जाता है। इसके साथ साथ उनको कई प्रकार की और भी स्कीम दी जाती है। जैसे जिन लोगों का बीपीएल कार्ड बना हुआ है उनको बेटी की शादी करने पे कन्यादान सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगर उनके पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। हरियाणा में अगर आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है और आपका घर, अगर आपके पास घर है और वो टूट फूट हालत में है तो आप नवीनीकरण के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नवीनीकरण घर को रेनोवेट करवाने के लिए आपको 80,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड पे आपको कई प्रकार की चिकित्सा सहायता दी जाती है, मेडिसिन की सुविधा फ्री दी जाती है। इसके अलावा जो बीपीएल फैमिली के बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कूल में एडमिशन फ्री मिलते हैं। इस प्रकार से बीपीएल कार्ड की कई प्रकार की स्कीम है। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बीपीएल कार्ड बनवा करके बीपीएल की सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर कार्ड है वो है मजदूर कार्ड या लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं। इस कार्ड को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। ये भी भारत के लगभग सभी राज्यों में मजदूर कार्ड बनाया जाता है। ये श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए होता है। जो मजदूर, जैसे मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है, प्लम्बर है, बढ़ई है, इलेक्ट्रिशियन है या कारपेंटर है या वेल्डर है, जो भी मजदूरी का काम करते हैं उनका मजदूर कार्ड या लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं ये बनाया जाता है। इसके आधार पे भी कई प्रकार की स्कीम मजदूरों को दी जाती है। लेबर कार्ड बनने के बाद मजदूरों को उनके उपकरण के लिए पैसे दिए जाते हैं, जैसे मजदूरी का जो सामान है, मिस्त्री का जो सामान है, जो उनके उपकरण है वो खरीद करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो मजदूर है अगर वो अपनी बेटी की शादी करता है तो बेटी की शादी करने पे उनको कन्यादान राशि, सगुन योजना, इस तरह से सहायता दी जाती है। इसके अलावा जो मजदूर के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको मेधावी छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा अगर मजदूर की कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, अगर कोई दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। अगर मजदूर की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में भी उनको सहायता दी जाती है। अगर 60 साल की एज के बाद मजदूर को पेंशन दी जाती है। इस प्रकार से मजदूर कार्ड पे कई प्रकार की स्कीम दी जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए, तो इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। हरियाणा में मजदूर कार्ड की डिटेल में जानकारी चेक करने के लिए आप साइट विजिट कर सकते हो hrylabor.gov.in। इस साइट पर जाकर के मजदूर कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से आप मजदूर कार्ड बना सकते हो और जो मजदूर कार्ड की सेवाएं हैं उनके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत से कार्ड हैं जिनके द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे मैंने केवल आपको 5 कार्ड्स के बारे में बताए हैं जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स है और इनके द्वारा आप सरकार से लाखों रुपयों की सहायता प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी होती है और ये कार्ड्स बने हुए हैं तो आप सहायता प्राप्त कर सकते हो। अगर ये कार्ड नहीं बने हुए हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ये कार्ड बना सकते हो। इन साइट्स, जिन साइट्स का मैंने लिंक बताया उन साइट्स पर जाकर के इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डिपार्टमेंट, इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनमें जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपने कार्ड से वो बना सकते हो। तो ये थी जानकारी 5 इंपॉर्टेंट कार्ड्स के बारे में। इससे उम्मीद करता हूं कि आपको काफी लाभ मिला होगा और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जैसे आप दूसरे वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। इस वीडियो को भी अभी शेयर कर दीजिए। ये नॉलेज वाला एजुकेशनल वीडियो है, किसी का इससे भला हो सकता है, इसे शेयर कर दीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।